हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताया था। संविधान के मैंने 11 अनुच्छेद की वीडियो बनाकर डाल रखी है। आज मैं बात करूंगी संविधान के में जो अनुच्छेद हैं 12 से 35, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बता रखा है। उसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से 18 में हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम में मतलब कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन कुछ टाइम बाद संशोधन किया गया, थोड़े चेंजेस आए। उसमें से एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है वो हटाकर मतलब कि दूसरे अनुच्छेद में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी मनुष्य है, स्त्री है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है किसमें? अनुच्छेद 15 में। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। पहले टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में, कि जो गरीब लोग होते थे उनको मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पर जाने में मतलब रोक टोक लगाते थे जो अमीर जाति के लोग थे। लेकिन अब क्या हो गया है, काफी टाइम से अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया, यानी कि खत्म कर दिया है। यानी कि अब छोटी जाति के लोग भी मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का। पहले टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा को मतलब उपाधि दी जाती थी, महाराजा धीराज की उपाधि या अंग्रेज सर की उपाधि दे देते थे। लेकिन उस टाइम से ये मतलब जो उपाधियों का अधिकार है वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद है हमारा अगला अधिकार, नंबर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में अनुच्छेद आते हैं 19 से लेकर 22। तो अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, ठीक है, आज़ादी है, वो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में ही मतलब इसको कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19A क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति कहीं भी जाकर बोल सकता है। ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 19B, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होना। मतलब कि मान लो जैसे कि लोग डॉक्टर्स वगैरह या टीचर्स वगैरह या कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो धरना देते हैं, तो क्या करते हैं कि वो बिना हथियारों के अपनी कंपनी के सामने, या जो डॉक्टर धरना देते हैं हॉस्पिटल के सामने, जो टीचर्स होते हैं स्कूलों के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिना हथियारों के बैठते हैं। उसके बाद है मतलब कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बैठते हैं, अपना धरना देते हैं, वहाँ पर वो अपने पास हथियार वगैरह नहीं रखते। उसके बाद अनुच्छेद 19 इसमें बता रखा है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपना संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है अनुच्छेद 19D, इसमें बता रखा है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी पर्सन हो, वो देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद है अनुच्छेद 19E। अनुच्छेद 19E क्या बताता है कि देश में किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, कि मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हो, वो मतलब कहीं भी देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 19G। अनुच्छेद 19G क्या बताता है कि देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की स्वतंत्रता है। वो मान लो अगर रहता जम्मू कश्मीर में है और वो पंजाब में अपना व्यापार करना चाहता है तो वो कर सकता है।
उसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या बताता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अगर छोटे वर्ड में कहा जाए तो कहने का मतलब है कि जीने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और जीने के अधिकार में मतलब कि पानी पीने का अधिकार, हवा का अधिकार, ठीक है, मतलब कि जीने के अधिकार में ये सारे अधिकार शामिल हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इसी का ही है पार्ट। 21 से क्या बताता है कि शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, सभी को संविधान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बताता है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण। अब मान लो अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि उसे अपना वकील मतलब उसे ये स्वतंत्रता है कि वो अपना वकील कर सके अपने बचाव के लिए, ठीक है। अगला अधिकार है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा अधिकार है। इस अधिकार में दो अनुच्छेद डाल रखे हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्श्रम पर प्रतिषेध। बलात्श्रम का मतलब है यहाँ की बच्चों से जो बाल श्रम क्या है, मतलब कि जो बच्चों से दिहाड़ी मजदूरी कराई जाती है वो, और प्रतिषेध का मतलब होता है रोक। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी मानव के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है और बच्चों से बाल श्रम यानी कि बच्चों से दिहाड़ी मजदूरी नहीं करानी है जो बच्चे 14 से कम वर्ष की आयु के हैं। उसके बाद अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बताता है कि कारखानों में काम करने वाले 14 वर्ष से कम बच्चों से भारी काम ना करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि इसमें अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 क्या बताता है कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है और किसी भी धर्म को चुन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आवश्यकता। उसके बाद है अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 बताता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है पांचवा अधिकार है हमारे पास संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कि सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। उसके बाद है इसमें हमारा अनुच्छेद है 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने की आवश्यकता। मतलब कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि जो लोग कम होते हैं या मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको मतलब उन्हीं की भाषा में पढ़ाने का अधिकार, उनकी लिपि में उनकी जो संस्कृति है उनमें पढ़ाने का अधिकार दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 30 इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो मतलब इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जाने का अधिकार, यानी कि स्कूल्स या कॉलेज वगैरह में पढ़ने का अधिकार दे रखा है। और ये अधिकार कौन सा अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद हमारे पास छठा अधिकार जो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमारे पास अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 रीट से संबंधित अधिकार। रीट क्या है? रीट एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी व्यक्ति से काम करने या करवाने का अधिकार दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 33 इसमें बता रखा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। उसके बाद है अनुच्छेद 34 कि कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान है, मतलब कि 34 और 35 थोड़ा सेम ही है। तो आज हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक को डिस्कस किया है। कल हम आगे के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।